सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल का न्यू सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 की एग्ज़ाम पैटर्न एंड उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हमारा जो सेक्शन है, हमेशा की तरह 4 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश का होगा हमारा सेक्शन, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इसमें आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और 1 आवर एंड 20 मिनट्स दिए जाएंगे कुछ जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और दोनों ही जो एग्जाम्स, ये जो सेक्शंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी में दिए जाएंगे एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए, सॉरी। सो यहाँ अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, एग्जाम न्यू सिलेबस के बारे में। तो टीयर 1 का सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या आएगा, इसमें आएगा सबसे पहले इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन, वर्बल और नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस होंगे। एंड जिसमें हमारा आएगा एनालॉजीज आएगा, और सिमिलैरिटी डिफरेंसेस आएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, एंड एनालिसिस आएगा, जजमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, विजुअल मेमोरी आएगा, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट आएंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग आएगा, एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कंक्लूजन, सिलोगिस्टिक रीजनिंग। और साथ में टॉपिक्स ये भी होंगे हमारे, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर्स एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर्स क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग। एंड वैन डायग्राम भी होगा इसमें, आपके ड्राइंग इन्फ्रेंसेस होगा, और पंच होल एंड पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगा, फिगर पैटर्न फोल्डिंग होगा, एंड कंप्लीशन होगा, एंड कंप्लीशन इंडेक्सिंग होगा, एड्रेस मैचिंग होगा, डेट एंड सिटी मैचिंग होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ central codes and roll number, small and capitals, letters, number coding, decoding, classification, embedded figures, critical thinking, emotional intelligence, social intelligence, and this is the complete whole syllabus of general इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके गाइस क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस होंगे किस पे, करंट अफेयर इवेंट होंगे, 6 महीने के जो पिछले क्वेश्चन होंगे आपको वो पूछे जाएंगे। और इसमें आपके क्वेश्चन होंगे इंडिया और इंडिया की नेबरिंग जो कंट्रीज होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में और क्या हो सकता है, हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी द एजुकेशन। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक सीन आएगा, जनरल पॉलिसी आएगा, और साइंटिफिक रिसर्च होगी। तो ये सब चीज़ें इंडिया और इंडिया की नेबर कंट्री से पूछे जा सकते हैं। अब आता है हमारा मैथमेटिकल का सब्जेक्ट, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हमारा आएगा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square root, averages, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of a school algebra, elementary third, graph of linear equation, triangle and its various kind of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chord, tangent, angle subtended by the chord of circle, common tangent of two or more circles। तो यानी कि टेंथ का काफ़ी हद तक सिलेबस है इसमें मैथ का। ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन है, सर्कल है, राइट प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, रेक्टेंगुलर पाइप पैरेलल पाइप्ड है, और रेक्टेंगुलर राइट पिरामिड है। ठीक है। और विद अ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेस्ड है। सो आगे हमारा राइट रेगुलर राइट पिरामिड हो गया,
और विद ट्रायंगुलर हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, डिग्री एंड रेडियन मेजर हो गया, जैसे कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, हाइट एंड बेस डिस्टेंस हो गया, एज हिस्टोग्राम हो गया, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया। इंग्लिश में गाइज आपका टेस्ट की जाएगी, इंग्लिश की बेसिक जो लैंग्वेज होती है, ग्रामर होती है आपकी, वो चेक की जाएगी, जैसे कि आप इंग्लिश को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन होंगे जैसे कि पैरा जंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये कॉमन चीज़ होगी, वो आपकी टेस्ट की जाएगी। ठीक है, और जो ए बी डी सेक्शन है, इसमें आपका ग्रेजुएशन तक का पूरा आ सकता है, लेकिन पार्ट सी यानी कि जो मैथ वाला सेक्शन है, ये आपकी 10th क्लास तक की जो मैथ है उसको टेस्ट की जाएगी, क्योंकि 10th के बाद काफ़ी लोग मैथ को छोड़ देते हैं और आर्ट्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें मैथ नहीं होता है। तो इस केस के लिए भी इन्होंने ये ध्यान दिया है कि 10वीं लेवल से ऊपर की ना हो। तो राइट नाउ टीयर 2 की बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो टीयर 2 की बात गाइस करेंगे जब आप टीयर 1 को पास आउट कर पाएंगे और मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तब बात करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंद कक्षा। टिल देन बाय बाय।